A very good afternoon to everyone. It's me, Ishita. So, yesterday I attended a webinar that was conducted by our professor, Anukriti Sharma, who is one of the best coach I feel. So, in the yesterday's webinar, I learned many things from her. The very first thing that when we talk about communication, we think that it is only about speaking, standing and speaking, but it is not actually. She already said and explained us about communication that it is a very vast concept, that communication is not only about speaking but about thinking, about gathering the thoughts and about connecting with the people. We have so many strategies to communicate. What our responses are, that matters a lot. And one more thing that hit me, that we should never communicate for pleasing people, because we are not here for pleasing them. We should say what the truth is. And if I talk about our coach, so as I said, I feel she is one of the best coach I have ever met, because she explains the very true things and the very experiential things that I really fall in with those things, and I really love all those what she explains, and her experiences, her thoughts, her knowledge, her way of explaining the things, that is way too good. Thank you. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम इशिता पांडे है। कल मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था जिसमें मेरी कोच मेरी प्रोफेसर अनुकृति मैम थी, जिन्होंने हमको लीडरशिप के बारे में बताया कि हमें किस तरह से कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि और लोग हमसे कनेक्ट हो पाएँ, हमको सुने, उतना सीरियस नोट पे ले सकें, और कभी भी किसी को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अपने अंदर इतना आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए और कि आप अपनी हर चीज़ सच उनसे बोल सको, भले ही उनको बुरा लगे या अच्छा लगे। हमेशा इस चीज़ में फंस के नहीं रहना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि कभी कोई चीज़ रट के आप सामने नहीं आ सकते, क्योंकि रटोगे तो आप वो चीज़ों से हट जाओ, मतलब भूल भी सकते हो ना। तो इससे अच्छा है कि आप अपने हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होके दिल से बोलो, तो उससे आप और कॉन्फिडेंट रह पाओगे सबके सामने। और दूसरी चीज़ है कि हाँ, मुझे अपनी कोच के बारे में थोड़ा बताऊँ तो पर्सनली मुझे जब मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली, काफ़ी मुझे अच्छी लगी उनका कॉन्फिडेंस, जो कि मुझे काफ़ी एक तरह से मोटिवेट करता है। द वे शी इज़ मुझे बहुत काफ़ी मोटिवेट करता है। मैं उनसे सच में उनकी पर्सनैलिटी को सीखना चाहूँगी और उस तरह का कॉन्फिडेंस अपने अंदर ज़रूर लाना चाहूँगी। शी इज़ द बेस्ट, एंड ये मेरे दिल से है, जो कि है। बस, थैंक यू सो मच। Hello everyone, my name is Ansh Vajpayee and I'll just talk about how I met coach Anukriti ma'am and what was my experience about her teachings. So basically मैंने अराउंड 5th या 4th डे पे मैम को अप्रोच किया था, क्योंकि मुझे उनसे डर नहीं लगा बिल्कुल भी। मेरा एक कनेक्शन फील हुआ कि हाँ, मैं इनसे आराम से बात कर सकता हूँ, जो कि बाकी टीचर से इतनी जल्दी फील नहीं होता है। सो हाँ, शी इज़ वेरी अप्रोचेबल एंड या यस्टरडे सेशन वॉज ऑन हाउ टू पब्लिकली स्पीक थ्रू योर हार्ट। सो बिगेस्ट लेसन जो मैंने उनसे सीखा वो ये था कि डोंट मेमोराइज, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट और फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, इट विल बी मोर हेल्पफुल। आप आराम से बोल पाओगे, अच्छे से बोल पाओगे एंड कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। कभी किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना है। एंड इट वॉज नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन पब्लिक स्पीकिंग, इट वॉज ऑल्सो फोकस्ड ऑन माइंडसेट, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड सेवरल अदर थिंग्स। तो हाँ, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वो फोकस नहीं था। वॉट आर माई थॉट्स ऑन मिस अनुकृति शर्मा? सो जब तक मैं इस कॉलेज में रहा हूँ, मुझे सबसे अच्छी टीचर लगी, द मोस्ट रियल, द मोस्ट ऑनेस्ट एंड द मोस्ट हम्बल। मैंने बहुत लोगों से सुना कि बहुत स्ट्रिक्ट है, इनकी क्लास में मत जाना, बहुत स्ट्रिक्ट है, इनसे बच के रहना, कोई इनसे बात मत करना, क्लास में चुपचाप बैठे रहना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आराम से आओ, क्लास करो, सब कुछ करो। मैम के साथ मज़ा भी आता है, सब कुछ आता है। मैम आपकी पर्सनल कोच भी बनती हैं, आपकी मेंटर भी हैं, आपकी दोस्त भी हैं। आप उनसे बेझिझक कुछ भी सवाल पूछ सकते हो एंड वो आंसर देंगी, एकदम ऑनेस्ट आंसर देंगी। आपको वो नहीं सिखाती है जो टेबल आपके बुक्स में होगा या जो आपको कॉलेज सिखाना चाहता है, वो बिल्कुल नहीं सिखाएंगी। वो आपको वो चीज़ें सिखाएंगी जो आपके लिए नेसेसरी होती हैं। आप बहुत सारी बातें उनके बारे में सुनते होंगे, मैम ऐसी हैं, मैम वैसी हैं, बट नहीं, मैम बहुत अच्छी हैं और एक वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है जो आपको इस कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में मिल सकती है। आपको एकदम टू द पॉइंट चीज़ें बताएंगी। आपको वो नहीं बताएंगी जो आपको सुनना है, आपको वो बताएंगी जो आपको सुनना नेसेसरी है। सो हाँ, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है मैम के साथ। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you doing? I finished my webinar at 11. I did not have any dinner. Oh, I had some ice cream. wow. Then I spoke to a friend for Which about an flavor? hour. I would like to know which flavor.
Darling, I love pista. Wow. For 2 reasons, and I stick to mother dairy because it has less sugar, and I just somehow like the whole packaging of it. But I like the Amul ice cream, you know, like Amul is also like Amul the is taste nice. of Amul. I know. You know why I go for mother dairy? Because it has slightly lighter consistency, just to avoid the Okay. calories. That's the only Okay, reason. got it. Yeah. That's my only Health reason. conscious. You wanna Yes. be sane. For example, I still want to enjoy my ice cream, but I don't want the rich consistency of Vadilal or Amul. It's totally fine. That's the only reason. So I had some ice cream, skipped my dinner, spoke for an hour with a friend, and then slept. और आप लोगों के वेबिनार ख़त्म होने के बाद I still continued for 40 minutes with one of the students who wanted to discuss a personal problem with me. God, such a hectic. So I was back here in the morning. How have you been? I obviously look tired. You actually looking very much. Anyways, okay. Talking about me, I have also done I have attended one of the webinar yesterday. Like जी मेरे साथ ही थी आप. yes, it was obviously with you. It was like we were told that the webinar will last long till 2 hours, but it was around 4 hours, and it was like never ending. And we were also energetic to, we were also like to like what we can say, like हमें बहुत वैसा लग रहा था कि हम आपको सुने. We were all like you were the captivating, you know, you were actually captivating us. तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैंने 2 घंटा बोला और फिर भी मैंने और आपको फिर 4 घंटे तक कैप्टिवेट कर लिया. Not 4.5, I guess. 4.5, and I'm like it. I was like कि ठीक है, like but still हमें अच्छा लग रहा था वो सुनने में. वो never ending जो आपका पार्ट था वो बहुत अच्छा था, literally. इसलिए आप लोग रिजॉइन करते रहे. हाँ, इसलिए we were continuously rejoining you after every 40 minutes. इसको मैं तारीफ मानूं या एक तरीके No, का no, no. बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है ये? Backhanded for them जो जिन्हें आपकी बात अच्छी नहीं लग रही होगी. But जहाँ तक मुझे लगता हाई है कि फाइव. I like that. So I'll take it as a compliment then. yeah, you should. आप बार बार वापस आ रही थी. हाँ हाँ, इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग माई सेल्फ. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे लाइक आई वॉज ट्राइंग टू लाइक गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. आई वॉन्टेड टू ग्रैब ऑल द इन्फॉर्मेशन यू वर गिविंग एस, यू नो, लाइक यू वर जस्ट लाइक नाइस, वेरी मच नॉट नाइस. You were so exultant, like you are just finely crafted women, I would like to say. Oh, thank you. And with enthusiasm, my god. Okay. I just love that. Like you shared many communications, like you shared many of the things there. Like जो हमें लगता है ना कि हम बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हैं अपने आप को लेकर, या बहुत ज़्यादा वो है, तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है. बट जो चीज़ हमें चाहिए लाइफ में, हमें वो चाहिए कि हम किसी के सर्वेंट ना बने. सबसे बड़ी बात कि हम किसी के सर्वेंट ना बने. और हमें ना पॉलिटिक्स के साथ खेलना आना चाहिए. हमें पॉलिटिक्स के साथ खेलना आना चाहिए, और हमें सिर्फ लॉजिक्स और फैक्ट्स के साथ लोगों से डील नहीं करनी चाहिए. हम क्या करते हैं कि लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं, हम लोगों के अकॉर्डिंग चलते हैं एक्चुअली, कि उन्हें जो सुनना पसंद है हम उन्हें वही सुनाते हैं. लाइक हम ये सोचते हैं कि हाँ, देयर इज अ थिंग यू हैव टोल्ड अस, पीपल प्लीजिंग. हाँ, पीपल प्लीजिंग. हम लोगों को वो बात बताते हैं जो उन्हें सुनना है. लाइक इफ आई एम टेलिंग यू व्हाट यू वांट टू हियर, तो आई एम अ पीपल प्लीजिंग. आई एम इन लव विद मी. I'm in love with me. Yeah, Yeah. sorry. But if I am telling you what is right for you, or what you needs to be here, then You are in love with me. I am in love with you, or you Yes. can say I am taking care of yours. True. Not me, obviously. So in terms of mindset shift, तान्या, of course हम लोगों ने communication skills के बारे में तो बहुत डिस्कस किया, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा समय हमारे mindset और perceptions को भी शिफ्ट करने में इन्वेस्ट किया, काफ़ी सारा समय. तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में कोई बदलाव या कोई शिफ्ट आया है? हाँ, ज़रूर आया है. लाइक हम हमेशा कैसे होते हैं, लाइक अगर हमें कोई भी ट्रीट करता है, हम कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहते अपनी चीज़ों के साथ. लाइक कॉन्फिडेंट एज इन कि जैसे अगर हमें कोई टास्क देता है, या अगर हम किसी बॉस के सामने खड़े हैं, तो ऑब्वियसली वी आर शोइंग देम रिस्पेक्ट.
बट देयर इज़ अ थिंग ना जहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके लाइक यस मैम प्लीज़ ओके मैम आई डू लाइक उनकी चीज़ों में हाँ मिलाना दैट इज़ लाइक दिस इज लाइक यू आर बीइंग ट्रीटेड एज अ स्लेव और यू कैन से Subservient. या सर्वेंट दैट इज द थिंग लाइक ये कभी नहीं करनी चाहिए यू आर लाइक यू शुड नो दैट यू आर गिविंग देम अ बिजनेस ठीक है दे आर नॉट रनिंग देयर बिजनेस you are the one who are running the business and you have to be confident that you are devoting your skill to like to get profit in their business तो why हमें दब के क्यों रहना चाहिए हम क्यों दब के रहें भाई you are the one who have selected me for my capabilities and why should I लाइक यहाँ पे लोग क्या करते हैं और सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यू विल बिकम अ पैकेज लिटरली पैकेज इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंट whatever you are keeping in front just be clear and confident over that और जो भी आप कैरी कर रहे हो खुद में उसको बहुत कॉन्फिडेंटली लेके चलो अपना ड्रेसअप सही रखो अपने आप को सही रखो और एक कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों को भी अगर हटा दिया जाए ना तो एक कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब अगर आप उसको इफेक्टिवली और एक विद ग्रेट आइडिएशन के साथ कर रहे हो यहाँ पे आजकल क्या होता है कि लोगों का जो माइंडसेट होता है वो बहुत लो लेवल का होता है बट हमें उस चीज़ को थोड़ा और बढ़ाओ मतलब आप अपनी चीज़ों को जब तक ऊपर नहीं ले जाओगे तब तक आप वो डिलीवर भी नहीं कर पाओगे ऑब्वियस सी बात है और लाइक जो कि हमारे कंपनीज़ में या फिर आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस में होता आया है कि लाइक हम काफ़ी प्लीजिंग होते हैं पीपल के और बहुत बहुत प्लीजिंग होते हैं और लाइक हम वो करते हैं जो हमसे वो करवा रहे होते हैं ठीक है हम कंटिन्यूसली अपना 6 to 7 हम अपना 6 to 7 नॉट 6 to 7 लाइक 9 to 5 9 to 5. 9 to 6 और बहुत सारे लोग तो लाइक कंटिन्यू 24 hours दे आर 13-14 hours a day. yeah they are working for long and still they don't have time to spend their money on themselves like what is this is a kind of servantness and like can you see the Like people servant attitude, lack of Yeah. confidence. there are many people जो अपने कम्युनिकेशंस के साथ अपने आइडिएशन के साथ वो लोग इतना बड़ा सोचते हैं और वो पैसे भी कमा रहे हैं और स्टिल दे आर लिविंग अ लग्जरी लाइफ यू नो दे आर वो अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं और वॉट वी आर डूइंग लाइक वी आर वर्किंग 9 to 5 and then we are exhausted getting home and then like just eat some food and all and then eat तो sleep. आपके सबसे बड़े टेक अवेज क्या थे कल के वेबिनार से सबसे बड़े लेसन्स आपको क्या लगता है जो आपको सबसे ज़्यादा काम आएंगे मुझे सबसे ज़्यादा जो काम आएगा जो मुझे हिट करी है वो सर्वेंट वाली बात सबसे हाँ वो जो ज़्यादा पावर hit करी पंचेस है। आपके पावर पंचेस क्या थे कल सब वो हमारे सर्वेंट वाली बात एक तो हाँ एक तो ये सर्वेंट वाली बात थी और एक और बात थी जो हमारा 100 हम जो भी करते हैं वो हमारा 100% होता है लेकिन उसमें सारी चीज़ों में लाइक आपका जो हर चीज़ का आपका 90% आपका होता है थ्रू बॉडी लैंग्वेज 90% होता है द वे यू आर लुकिंग 97% है पूरा 97% जो योर भी एनर्जी योर बॉडी energy, लैंग्वेज yeah. एंड योर टोन योर टोन या एनर्जी बॉडी लैंग्वेज एंड योर टोन ये आपका पूरा लाइक कैलकुलेट करके 97 है जो आपका 3% होता है वो होता है कम्युनिकेशन only words Only words. total Yeah. communication is your energy your body language your tone 3% is just your words yes 3% is just our words और like that is why communication skills इस become चीज़ so को हम important कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने डेली रूटीन में हम हमेशा लोगों को प्लीज़ क्यों करते हैं लाइक किस बात का डर है हमें बस इस बात क्या का ये बात भी आज कल आपको हिट करी है कि probably you have been a people pleaser sometime Yeah, yes, I was earlier, but nowadays it's like कि no, like मैं क्यों करूँ you ये want to सब? live for yourself या मैं ये चीज़ें क्यों करूँ भाई जो चीज़ें मेरे पास है वो मैं पीपल प्लीजिंग करके भी हम आपको पता है हम कभी लोगों को खुश नहीं रख पाते हैं हम Yes. चाहे जितना भी करें ना दे विल उन्हें और चाहिए होगा हमसे मैंने एक बात बोली थी वेबिनार में I don't know if you were there even the sweetest person on the planet will have some haters you can't please everyone yes I remember this ma'am the sweetest person will also have some people saying something about them
बिकॉज ये It's always इसलिए gonna होता happen. है बिकॉज द स्वीटेस्ट पीपल कैन मेक एवरी वन हैप्पी एंड दैट्स वॉट जो कुछ लोग रह जाते हैं, जो कुछ लोग उन्हें उनके पास ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं कि वो हर किसी को खुश रख पाएँ। तो वहाँ पे भी इसी- प्रॉब्लम आती है. Even if you are the sweetest person and everyone can be happy with you, some section of the society will still be saying bad things about you. You cannot keep 100% of the society happy ever. And yeah, this is the very major thing. So yes, I mean, I want my students to get out of the people pleasing mode. Very much. Very much, yeah. This actually needs to be happen, you know, like this is very affecting, you know, like Okay, one people last pleasing- question. Out of all the learnings from yesterday, which is the most important learning which you are going to implement in your life from today? Okay. एक जो आज से आप अप्लाई कर रही हैं अपने लाइफ में, कल सीखी और आज से आप करेंगी. मैंने आज से ऑलरेडी सच बताऊं तो मैंने स्टार्ट कर दी है वो चीज़. कौन सी है वो चीज़? ओके, मैंने अपनी कम्युनिकेशन पे सबसे पहले तो अपनी कम्युनिकेशन पे और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है ना, और भी ज़्यादा मैं अभी ध्यान देने लगी हूँ इस चीज़ पे. और वर्कशॉप से आपने ऐसी क्या चीज़ ली है जो अब आप इम्प्लीमेंट करने लगी अपने कम्युनिकेशन में? लाइक हमारा जो माइंडसेट, मैंने अपनी माइंडसेट को थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड किया है, हल्का. हाँ. मैंने बहुत थोड़ा सा मैं और कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ अभी इस चीज़ को. मैं अपने आप को लाइक और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ हर एक एस्पेक्ट्स में. और मैं अपने आप पे जो इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ वो शायद होगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्लीज़ ना करके खुद पे ध्यान देना, खुद के पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे. खुद के पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना. बिकॉज हमें जो आपने सिखाया है कल, लाइक लिटरली वो बहुत, ये सब चीज़ें हमें कोई बताता नहीं है. लाइक ये सब चीज़ें एक ऐसी हैं जो हमें कोई भी नहीं बताता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें छुपी रह जाती हैं लोगों के अंदर. लाइक लोगों के अंदर क्या, वो किसी को पता ही नहीं होती, तो वो उसे बाहर लेके कैसे आए. Another thing I would like to add up about my mentor, प्रोफेसर अनुकृति शर्मा, कि वो सच में लाइक एज अ वुमेन, मतलब मैं ना अपने आप को उनकी तरह बनाना चाहूँगी, या कह लीजिए कि उनकी बहुत सारी चीज़ें अपने खुद के अंदर अडेप्ट करना चाहूँगी. और वो एक ऐसी वो मतलब उनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है. लाइक शी इज़ वेरी मच इन हर कम्युनिकेशन. लाइक वो कम्युनिकेशन में तो आपको हरा ही देती हैं एकदम. लाइक लिटरली वो हरा देंगी आपको. वो खुद से डिबेट कर लेंगी कि द स्काई इज़ ग्रीन एंड ब्लू एज वेल. तो वो मतलब वो एक ऐसी टीचर है ना कि वो आपको समझेंगी भी. शी इज़ अ साइकोलॉजिकल, व्हाट वी कैन कॉल यू. आई एम अ साइकोलॉजिस्ट. Okay, she's a psychologist as well. तो she can read you, never dare to take any, like उनके साथ कभी पंगा लेने वाला यार, नहीं है. आसान है मेरे लिए पकड़ना कि आप ऑथेंटिक हैं या फेक हैं. Yeah, मेरे लिए that's the आसान है ये real thing. चीज़. उनके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बहुत ईजी हैं कि मतलब कौन बंदा कैसा है, लाइक वो बंदा फेक है, रियल है. और वो जब बोलती है ना, लिटरली द होल ऑडियंस, वो पूरे ऑडियंस को लेके चलती हैं अपने साथ में. लाइक पूरा ऑडियंस एकदम अगर शोर करता हुआ कोई ऑडियंस होगा ना, तो वो एकदम शांत हो जाएगा उनको बस सुनने के लिए, क्योंकि वो बोलती ही ऐसा है. और वो वो एकदम आपके माइंड को ना एकदम कैप्टिवेट कर लेंगी. लाइक आपके पूरे माइंड पे वो आप वश जमाने लगेंगे. वी कैन से लाइक शी विल गोना कनकीर ओवर ऑल योर माइंड. और वो ना मतलब कि वो एक हिप्नोटाइज कर देंगी. लाइक लिटरली वो जब अपने वर्ड्स आपके सामने रखेंगी तो वो ऐसा ही करने लगेंगी. आपको लगेगा कि लाइक जो भी आप सुन रहे हो या आपको जो सुनाया जा रहा है वो एक रियल ट्रू है, क्योंकि वो ना हमें रियलिटी से मिलवाती हैं अपने ही शब्दों में. और आपको सच में लगेगा कि नो, वट एवर शी इज सेइंग दैट इज़ परफेक्टली ट्रू. एंड एज अ विमेन शी, लाइक आई डोंट हैव वर्ड, लाइक वो बहुत ही शानदार हैं. मतलब एज अ विमेन वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी लाइक कॉन्फिडेंट वी कैन से. और हम क्या बुला सकते हैं आपको, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है. नहीं, आपने बहुत बोल दिया. स्पेशली वश में कर लेना. बस I हाँ, love that. मतलब या सच में आप हैं ऐसी, तो मुझे बोलना पड़ रहा है. आई एम नॉट फोर्स टू सी दैट, No, I like लाइक टू से ऑल दैट, बट ये
लाइक जो आप हैं वो मैं बता रही हूँ। और आप एज अ विमेन तो मैं एकदम पर्सनली तो नहीं जानती हूँ आपको, लेकिन हाँ जो आप हैं ना, लाइक सब हर कोई चाहेगा कि एक मतलब एक बंदा तो हमेशा ऐसा चाहेगा कि आपकी जैसी बंदी हो भाई, एकदम कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल, और सबसे बड़ी बात कि अपनी चीज़ को रखने वाला, और रिया मतलब आप इस चीज़ की भी परवाह नहीं करती कि सामने वाला क्या सोच रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक आप इमोशनल गेम खेलने के साथ साथ आप उसको सही मतलब सही चीज़ें लॉजिकल फैक्ट्स के साथ भी आप पढ़ा देती हैं। दैट्स द क्रिएटिविटी दिस डजंट कैरी एवरीवन। लाइक ये चीज़ ऐसी है जो कोई कैरी नहीं करता है, लाइक हर कोई कैरी तो नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक बहुत अच्छी मेंटोर हैं, आई वुड लाइक टू से, बहुत अच्छी मेंटोर, साइकोलॉजिस्ट, आप अपने काम में बहुत परफेक्ट लगती हैं मेरे को। और लाइक मैं और क्या बोलूँ, मतलब कि जो आपने वेबिनार आप कल आपने वो किया, लाइक स्केड्यूल किया था, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिंग था। लाइक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी जो शायद मुझे पता ही नहीं थी कि अरे वो ऐसी भी चीज़ें हैं दुनिया में। मतलब कभी कभी हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो कैसा होता है कि बहुत वीक सा होता है, और कभी कभी नॉर्मल दिखने, और हमारे पास पावर कह लीजिए या कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं दूसरा बंदा अगर है, उसका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट है, अगर वो आप फोकस्ड है, माइंडसेट उसका अच्छा है, और वो अपने काम में लेस एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू लाइक जो जिसका बॉडी लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है, तो जो हमारी जो जॉब है वो बंदा ले जाएगा जिसके पास लेस कैपेबिलिटी है। और ये एक अनफेयर एडवांटेज है, Yes. मतलब इन लोगों के लिए अनफेयर है, ये यस, अनफेयर है, बट एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज है, और ये सच है, ये दुनिया का सच है। ये सच है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप इसको नेगेटिव वे में ना देख के इस चीज़ को आप अपने आप को, अगर आपको लगता है कि आप लेज़ी हो, या आपको लगता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो अगर आप इन चीज़ों को ही मेंटेन करोगे ना, और अपने कम्युनिकेशन को भी साथ साथ मेंटेन करोगे, लीडरशिप को भी मेंटेन लीडरशिप को करोगे। मेंटेन करोगे, तो आप लिटरली आप अच्छे लोगों से ज़्यादा, मतलब आपका जो काउंट होगा वो मिडिल में ही बहुत, आप उससे अच्छा पैकेज पे पहुंच एब्सोल्युटली, जाओगे। लाइक आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको वो बातें बोलने के लिए नहीं आई हूँ जिनसे आपको खुशी मिलेगी, Yeah, मैं आपको that's the सच thing. बताने के लिए हूँ। हाँ, ये एक अनफेयर कंपेटिटिव एडवांटेज है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप में एक इतनी ज़्यादा टेक्निकल कैपेबिलिटी है, तो आप थोड़ी सी और मेहनत करके अगर अपने कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ को भी बना लेंगे, तो आप क्यों नहीं चाहते कि आपको भी ये अनफेयर कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाए? क्यों ना, क्यों नहीं चाहते? इस अपॉर्चुनिटी को कोई क्यों ही लूज करना कि चाहेगा ना, आप भी चाहोगे कि आपको भी ये अनफेयर कंपेटिटिव एज मिले, क्यों नहीं, तो सवाल ये उठता है कि व्हाई नॉट? ऑब्वियसली। तो हाँ, जो I भी मैं would कल love बोल to रही थी वो seize सच ही that है। opportunity. यस, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक यू हैव ग्रेट पोटेंशियल, you already are so technically competent, and I think you are just a few steps away from becoming very competent in your communication and leadership also. यस, आप हमें ये चीज़ें भी बताती हैं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी Think globally. हाँ, थिंक ग्लोबली, लाइक नॉट एक कोकून के अंदर रह के हमें नहीं किसी चीज़ आप को सिर्फ लाइक इस सीखना इस है। रूम में या इस संस्था में थोड़ी Yeah. compete कर रहे हैं लोगों के आप साथ। compete कर रहे हो लोगों से, आप ग्लोबली compete कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, छोड़िए, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, सब लोगों से compete कर रहे हैं आप। कनाडा, ओहो, ये सब लाइक आप सिर्फ अपने अपने माइंड को ना सिर्फ एक कुकून लाइफ में मत रखो, सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन में मत रखो जहाँ पे आप खुद वर्क कर रहे हो। आप और बड़ा सोचो, लाइक एक अचीव करने के बाद भी कोई इंसान अचीव नहीं, लाइक उसको लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तो इसका एक रीज़न है क्योंकि वो बड़ा सोच रहा है ऑब्वियसली, और वो क्या पाना चाहता है ये तो मैं भी नहीं बता सकती। लेकिन आप हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाती हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ये मैंने कहीं पे सुना था कि ग्लोबल में ना लाइक क्या होता है कि अगर हम इंडिया के लोग हैं, लाइक मी एज एन इंडियन, अगर मैं जाऊंगी बाहर कहीं ग्लोबल में, तो ऐसा होता है कि वो लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक एडवांटेज बता रही हूँ वहाँ का, कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन लेवल में और अपने वर्क में परफेक्ट हो ना, या अगर परफेक्ट नहीं भी हो, अगर आप एफिशिएंट हो, एफिशिएंट है कम्युनिकेशन में हाँ, और अपने लीडरशिप स्किल्स में, हाँ हाँ, तो आप पता है आप वहाँ पे, आपको वहाँ पे सब मिलेगा, दे विल वेलकम यू। मिलेगा। ये हमने एक बार डिस्कस भी हाँ, किया था, ये इफ यू हमने रिमेंबर। डिस्कस भी किया है दैट्स इस द चीज़ गुड को। थिंग अबाउट द वेस्टर्नर्स। अगर
उनको लगता है तान्या Yes. कि आप में कम्युनिकेशन और लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ हैं और हो सकता है टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ थोड़ी कम है तो भी वो आपको वेलकम करेंगे और वो भी रेस्पेक्ट के साथ। रिस्पेक्ट के साथ, ट्रस्ट के साथ, बिकॉज दे नो कि वन, आपको काम करवाना आता है, हाँ हाँ हाँ। टू, आपको क्लाइंट्स को ग्रैब करना और रिटेन करना आता है बिकॉज आप में लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स है. दे विल रिस्पेक्ट यू एंड दे विल वेलकम यू. एंड विद अ गुड पैकेज वो सब भूल जाएंगे कि यू आर अ इंडियन, आप क्या हो, कैसे दिखते हो, क्या करते हो. दे विल फॉरगेट एवरीथिंग. दे जस्ट नीड अ वेरी पोटेंशियल पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो वो आपको ऑब्वियसली रखना चाहेंगे, वो बहुत इज्जत के साथ आपको सब कुछ देंगे. ट्रू. तो आप हमें जो हो ना, लाइक यहाँ तक तो नहीं, आप हमें ग्लोबल पहुँचा देते हो, न जाने कहाँ कहाँ, लाइक जहाँ का हमने सोचा तक नहीं होता है. लिटरली हम तो इंडिया से बाहर ही नहीं आ पाते और आप कहाँ कहाँ ले जा रहे हो, कंबोडिया और न जाने कैसे कैसे कंट्रीज से हमें कॉम्पीट करा रहे हो. ये तो अपने आप में ही एक ब्रॉड माइंडसेट है. Thank you so much for your kind words. One last question before I let you deserve go. this, ma'am. Thank you. That's very sweet of you. One last question. Would you ever want me to speak sweet things to you just to keep you happy? No. Or would you want me to speak the truth to you because I have your best interest in my mind? कौन सा version चाहेंगी आप? Obviously, I want your second version because मतलब I personally like you very much. बिकॉज मैं ये ईगो पे बात नहीं लेके जाती हूँ, लाइक एज अदर स्टूडेंट्स डू और अदर पीपल डू, कि अगर आप उन्हें कुछ बुरा बोल रहे हो तो वो अपने एटीट्यूड में रहे. आई वुड लाइक टू. ना ये एक बात गलत है. सॉरी. हाँ कि मैं सच बोलती हूँ. अनफॉर्चुनेटली सच लोगों को बुरा लग जाता है. बात ये है. That's what happens, right? Yeah. So what I'm asking you is, would you ever want me to speak sweet words to you just to keep you happy? Not at or all. would you want me to speak the truth which is for your good interest, but unfortunately the truth may not always sound sweet? I would like to pierce you every moment. Like wherever you see me, Tanya, you are wrong. Just point me out over then. So you would Like, choose right the then. truth over people pleasing? Yes, ma'am. I will. सच को choose. चूज करेंगी आप? Obviously, yes. By now, at least by now, I will. A very good afternoon to everyone. It's me, Ishita. So yesterday I attended a seminar that was conducted by our professor Anukriti Sharma, whom I feel is one of the best coach I have ever met. So in the yesterday's webinar, I learned so many things that when we talk about communication, we think that it is only standing and speaking about the topic, but it is not so. She taught us that communication is a very vast thing that we need to know and understand. That in communication we have to gather our thoughts. We should connect to the audience, not only speak. And the 90% of the communication is with our tone, our body language and our energy, what kind of energy we possess. And the words comes after that what are we speaking. And one of her power punch that hit me so much was people pleasing. We should never do communication for people pleasing. We should always speak the truth about it. So that was one of the best thing that hit me. Now if I talk about my coach, so as I said, she is one of the best coach I have ever met. She has a very powerful personality and the way she explains and teaches us, that is wonderful. Her way of teaching by gathering her experiences, her knowledge is wonderful, and I really connect to her very well. Thank you so much.